खुद एक मुस्लिम हूँ, पर जैसे दीदी ने टॉपिक उठाया कि धर्म के नाम पे, पर मैं इस चीज़ से एग्री नहीं हूँ। जब से भाजपा सरकार आई है तो केवल ये नहीं है कि आप उसको केवल राम मंदिर से जज नहीं कर सकते। और पहली चीज़ ये है कि मैं हिस्ट्री की स्टूडेंट रही हूँ, तो मैंने हिस्ट्री जो पढ़ी है तो मैंने ये पढ़ा है कि जो भी मतलब जब मुस्लिम आए थे, मुगल का शासन था, तो उन्होंने जो चीज़ें हिंदुओं से मतलब ली थी, जो उनकी चीज़ें थी, इमारतें थी, उसे तोड़ के जो बनाया गया था, आज भाजपा सरकार केवल उसको वापस ले रही है। Brought to you by Candid Dusting Powder. कैंडिड डस्टिंग पाउडर रेडनेस, इरिटेशन, स्वेट रैश और फंगल इन्फेक्शन जैसे 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सॉल्यूशन। अब रहो अनस्टॉपेबल कैंडिड डस्टिंग पाउडर के साथ। मतलब वो उसको वापस ले रही है, वो कुछ अपना निर्माण नहीं कर रही है। जैसे जब मुगल काल आया था तो उसने जो एंशिएंट टाइम में जो चीज़ें बनी थी तो वो मुगलों ने अपनी मर्जी से उस समय तोड़ ली थी। अब उस समय मीडिया नहीं थी, किसी ने देखा नहीं, हम लोग नहीं थे। अब जो चीज़ें आज वो लोग बना रहे हैं वो हमें इसलिए दिख रही हैं क्योंकि आज मीडिया है, तो कहीं भी कुछ होता है तो फौरन दिख जाता है। तब उस समय चीज़ें नहीं दिखी, लेकिन जो भी वो ले रहे हैं, एज अ हिस्ट्री स्टूडेंट मैंने जो पढ़ा है मैं उसके अकॉर्डिंग बोल रही हूँ, मैं लिटरेचर के अकॉर्डिंग बोल रही हूँ। क्या पढ़ा है आपने कि क्या ये बात सत्य है कि मुगलों के काल में मंदिर तोड़े गए? तोड़े गए। क्या पढ़ा है, कोई रेफरेंस बताइए। मैंने औरंगजेब के टाइम की कई इमारतें ऐसी पढ़ी थी, अभी मुझे याद नहीं है, रिकॉल एकदम से नहीं है, पर हाँ मैंने ये पढ़ा है कि उन्होंने मंदिर तोड़े हैं, मतलब, और वही भाजपा सरकार आज ले रही है। तो केवल इस आधार पर उसको जज नहीं कर सकते हैं। हाँ वो ठीक, मतलब मेरे हिसाब से जैसा उसके आधार पर जज नहीं कर सकते। लेकिन दूसरी चीज़ है, देश में जब से भाजपा आई है बहुत ज़्यादा एक रेगुलेटरी आई है। जब सपा सरकार थी तो कितनी नकलबाजी थी, कितनी नकल से स्टूडेंट पास होता था। आज इंटर क्लास का स्टूडेंट नकल नहीं कर सकता है, कोई कर सकता है नकल, और इतनी पारदर्शिता है आप कहीं पर वो नहीं दे सकते। रिश्वत देकर अगर आपके कुछ काम हो रहे हैं तो उसकी पकड़ हो रही है। अब आप जॉब नहीं ले सकते, जैसे कि पहले मैनेजमेंट के थ्रू जॉब लगती थी। क्या नाम बताया था आपने? क्या नाम बताया? फरीन। ये बताओ, तो आप ये कह रहे हो कि अखिलेश सरकार से ज्यादा अच्छा काम कर रही है योगी सरकार? क्यों ऐसा लगता है? तब मैं इंटर में नहीं थी जब भाजपा वो सपा सरकार थी, पर उस समय मुझे इतना पता है कि नकल से बच्चे पास होते थे। आज नहीं हो रहा है, आज हर स्कूल में कैमरा है, कैमरे की नज़र में पेपर हो रहे हैं, हर चीज़ सीसीटीवी कैमरे से रिकॉर्ड हो रही है। आज अगर कहीं भी कुछ होता है, देखो अपवाद हर चीज़ के होते हैं, पर सिक्योरिटी बनाने की कोशिश की जा रही है। और पहले जो सरकारें थी उसमें गुंडागर्दी थी। ये कह रही है कि ऐसा कुछ नहीं है, आप धर्म के नाम पे कुछ नहीं हो। मैं पर्सनली किसी को नहीं बोल रही हूँ, ठीक है, 1 मिनट मेरे को, पर जहाँ मैं काम करती हूँ मैंने 2-3 जगह देखा है जहाँ पे ये चीज़ें ज़्यादा चलती हैं। क्या नाम बताया आपने? संगीता जी। तो ये जो बात कह रही है उससे इत्तेफाक रखती हैं आप? देखिए हिस्ट्री में क्या है, हिस्ट्री में बहुत कुछ है, अगर डीपली जाएंगे आप हिस्ट्री में बहुत कुछ है, पर रिसेंटली हम भी आपको अभी नहीं बता सकते हैं क्योंकि बहुत टाइम हो गया हमें पढ़े। रिसेंटली आपको क्या लग रहा है, क्या हो रहा है? रिसेंटली यही लग रहा है कि लड़वाने का काम ज़्यादा हो रहा है। लड़वाने का काम है। बीजेपी को लेके मैं ये कहना चाहूँगी कि इससे पहले भी बहुत सारी सरकारें आई है। मैं बरेली में रहती हूँ, मेरा यही बॉन्ड है, तो पहले की बरेली में और आज की बरेली में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक टाइम ऐसा था कि हम 10 बजे बाहर नहीं निकल सकते थे, हम सेफ नहीं थे। रियलिटी है ना, एक टाइम ऐसा था कि हम सेफ नहीं थे। आज टाइम ऐसा है कि मैं 12 बजे भी बाहर निकलती हूँ तो किसी की मजाल नहीं है कि कोई मुझे छू के भी दिखा दे, कोई मेरी गाड़ी से बराबर से गाड़ी भी निकाल ले। क्योंकि ये किसकी वजह से है? ये सारा बीजेपी की वजह से है। क्योंकि आज ये सब जो डरे हुए हैं, जो एक टाइम पे लड़कियों को निकलने नहीं देते थे, एक आज जो हमारे अंदर एक वो है ना कि हम बोलने की हिम्मत है, हेजिटेशन निकला है, वो सिर्फ बीजेपी की वजह से निकला है, वो सिर्फ हमारे मोदी जी की वजह से निकला है। अगर कोई ये कहे कि कितना बदलाव है तो ये बरेली को देख के आप कह सकते हैं। एक टाइम ऐसा था जहाँ सब अंधेरा ही अंधेरा होता था, किसी रोड पे लाइट नहीं होती थी। आज आप चले जाइए, कोई कोना ऐसा नहीं मिलेगा जहाँ लाइट नहीं होगी। कोई एक सर मैं ये सोचती हूँ सरकार चलिए जो भी है बहुत अच्छी है, पर जॉब की कमी है।
ठीक है सर, वो बहुत ज़्यादा, क्योंकि लोगों को हमारे शहर से भी बाहर जाना पड़ता है। अगर बरेली शहर में एक आईटी पार्क बनने की बात हो रही है, अगर वो बन जाए जल्द से जल्द तो बहुत अच्छा होगा। और गवर्नमेंट की तरफ से और वैकेंसी निकलनी चाहिए ताकि ये जो युवा बेरोजगार घूम रहे हैं वो बेरोजगार ना घूम। आप क्या कहती हैं इस पे? रोजगार कोई मुद्दा है? सर मैं नहीं बोलूँगा कुछ भी, आप लोग। एजुकेशन को लेके मैं ये कहना चाहती हूँ, बीएड बीटीसी वाले जितने लोग हैं जो गवर्नमेंट को दोष देते हैं, आप अपने स्किल की ओर भी ध्यान दीजिए। हमारे देश में शुरू से चला आ रहा है, अगर बीटेक कर रहा है तो बीटेक के पीछे जाना है, बीएड करना है तो बीटेक के पीछे जाना है, बीटीसी। लेकिन आप इस आपस में यार लड़ लो, वो कुछ कह रही है सुन लो, तब आपके पास आऊंगा तो आप जवाब दे पाओगे, है ना? लेकिन बीटेक और बी, जैसे कि हमारे यहाँ होड़ चल गई है, बीटेक करना है तो सबको बीटेक ही भेजना है, बीएड और बीटीसी इसी में सरकारी की, लेकिन कोई अपने स्किल की ओर नहीं जाता है। आप अपने अगर स्कूल के, आप स्पोर्ट्स में भी जा सकते हो, आप म्यूजिशियन में जा सकते हो, आर्ट कर सकते हो, बहुत सारी आप बिजनेस कर सकते हो, लेकिन जरूरी नहीं है आपको उसी चीज में जाना। और एक लिमिटेड होती है, एक सीट पे शायद मेरा जितना अनुमान है 70 बच्चों पे एक टीचर होता है बीटीसी में। 60 साल की नौकरी हो, 40 साल का काम वर्क होता है, तो 2 या 3 टीचर रखे जाते हैं। अब उसके बाद जब वही नहीं हटते तो आपके लिए वैकेंसी कहाँ से एक से निकल जाएंगी एक टाइम के बाद। सर मैं एक चीज बोलना चाहूंगी, मैं जॉब को लेकर भी एक चीज बोलना चाहूंगी। पहले सापा सरकार में जॉब लगती थी, ठीक है, सबका ये कहना है सापा सरकार आ जाए जॉब लगेगी, पर जहाँ तक सबको पता है कि जॉब कैसे लगती थी, उस समय कोई आयोग से सिलेक्ट नहीं होता था। आज आयोग से सिलेक्ट हो रहे हैं, इसमें सरकार की गलती नहीं है। पेपर लीक जो होते हैं वो रिजेक्ट कितने हो रहे हैं ये बताइए, पेपर भी तो लीक हो रहे हैं, कहाँ जॉब आ रही है ये बताओ।